बूढ़ी काकी का फैसला। एक गांव में एक बूढ़ी काकी रहती थी। काकी को 2 बेटे और 3 लड़कियां थी। काकी के बड़े लड़के का नाम राज और दूसरे लड़के का नाम कृष्णा था। दोनों बहुत ही होनहार और स्वभाव का सरल था। बूढ़ी काकी के पति राम नारायण जी बहुत ही रईस और खानदानी लोग थे। वो एक मेहनती किसान थे। गांव में उनका बहुत ही रुतबा था। दोनों बेटे उनका बहुत ही सम्मान करते थे। उन्होंने तीनों लड़कियों की शादी बहुत ही अच्छे घर में की थी। तीनों अपने अपने दुनिया में खुश थी। किसी तीज त्योहार पर मायके घूमने आती थी और 1-2 दिन में वापस चली जाती थी। अब बारी थी लड़कों की। उन्होंने बड़े लड़के की शादी बहुत ही धूमधाम से की। बहू बहुत ही सुंदर और स्वभाव की अच्छी थी। वो एक अच्छे परिवार की लड़की थी। कुछ दिन तो सब ठीक से चला, लेकिन धीरे धीरे बूढ़ी काकी का स्वभाव बदलने लगा। बहू, आज तूने ये कैसी सब्जी बनाई है? बिल्कुल स्वाद नहीं है। तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया है क्या? हे भगवान, ये कैसी बहू मेरे माथे पे दे दिया। और ये क्या है, रोज रोज नई साड़ी क्यों पहनती हो? इतना पैसा कहाँ से आएगा? हम किसान हैं, तेरा बाप नौकरी करता था, मेरा घर बर्बाद क्यों कर रही हो? अगर इतना ही पहनने का शौक है तो जा, अपनी मायके जा। बूढ़ी काकी हर एक बात पर रोक टोक करती थी। एक दिन बहू को बहुत जोर से भूख लगी तो डरी सहमी सी गई। सासू माँ, खाने के लिए कुछ नहीं है, रोटी बना लूँ क्या? नहीं, यहाँ पर एक बार दिन में और एक बार रात को खाना बनता है। रात को ही खाना बनेगा। बहू, तुम्हारा पेट है कि नाद? बहू का बार बार खाना अच्छा नहीं होता। ये तो कुलक्षणी का लक्षण है। और खुद बहू जब सो जाती तो छुप कर खा लेती थी। बहू चुपचाप सब सहन करती जाती। एक दिन बहू के पापा आए अपनी लाडली से मिलने। वो अपनी बेटी का ऐसी हालत देखकर रोने लगे। अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चले गए। मायके में बहू बहुत खुश थी। एक प्यारी सी लड़की को जन्म दिया। उसे बहुत नाजों से पाला पोसा। लेकिन बहू के ससुराल वाले ने कभी बुलाया नहीं। 2 साल बीत गए, अब तक एक फ़ोन कॉल भी नहीं किया। अब उसके माता पिता भी बोझ समझने लगे। उसकी माँ बोली, बेटा, दामाद जी कब आएंगे तुम्हें लेने? मेरा भी खर्चा बढ़ गया है। अब बेटा बहू भी मेरा हिसाब लेते हैं। यहाँ के लोग हम पर हंसते हैं। कभी कभी भाभी ताने मारती कि कितना लोगों को खाना बनाऊं मैं भी तो इंसान हूँ, थक जाती हूँ। ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता था। वो एक दिन हिम्मत करके अपने पति के पास फ़ोन की, अब हमें यहाँ नहीं रहना, हमें लेकर चलो। वो अपने पति के साथ ससुराल आ गई। रास्ते में यही सोच रही थी कि कौन से पाप की सज़ा भगवान दे रहे हैं हमें। समय बीतता गया। उसको एक और लड़की हुई। अब तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया। अब तो न पति का साथ और न ही किसी और का था। बच्चा और माँ को नीचे छोड़ दिया। पूस महीने की ठंड थी, न रजाई और न ही कंबल दिया। माँ अपने साड़ी को आधा खुद ओढ़ती और आधा बच्चे को ओढ़ाती थी। जिसको राम न मारना चाहते उसे कोई नहीं मार सकता। दोनों माँ बेटी सही सलामत बच गई। कुछ दिन बाद बूढ़ी काकी ने
दूसरे लड़के की शादी की बड़ी धूमधाम से। बूढ़ी काकी ने अपनी बड़ी बहू को घर का चूल्हा चौका, कोई मेहमान आए तो उनको खाना खिलाने की जिम्मेदारी सौंप दी और बहू से बात करना तो दूर, उसके तरफ देखती भी नहीं थी। बहू राज के बहू राज के मामा आए हैं, खाना खिला दो। जितने लोग आए थे सबसे अपनी छोटी बहू का गुणगान करती। ए कमला, मेरी छोटी बहू लाखों में एक है, हीरे की कली है, उसके आने से मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। बड़ी बहू को सबके सामने हमेशा नीचे दिखाती थी। वो चुपचाप बाथरूम में जाकर रो लेती। बहू गलती करे या ना करे, झूठ अपने पति से शिकायत कर दिया करती थी, जिससे दो बातें वो भी सुना दे। शादी हो गई। जब दुल्हन आई तो अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आई। सभी दुल्हन के आगे पीछे करने लगे। कुछ दिन सब कुछ ठीक से चला, फिर धीरे धीरे छोटी बहू अपना रंग दिखाना शुरू कर दी। बूढ़ी काकी के बात का बतंगर बना देती और काम करना तो दूर, उसे छूती भी नहीं थी। बेड पर चाय मिलता तो आंखें खोलती और बना बनाया खाना खाती थी। बूढ़ी काकी कुछ भी कहती तो उल्टा जवाब देती थी। समय बीतता गया। बूढ़ी काकी का उम्र ढलने लगा। उनसे काम भी बड़ी मुश्किल से होता था। छोटी बहू, कहाँ हो? मेरा कपड़ा धो दो, मेरे से चापाकल नहीं चलता। तपाक से छोटी बहू बोली, ए गुलामी हमसे नहीं होगी, कहीं और जाकर फरमाइश करो। ए बुढ़िया मरती भी नहीं है, कब हमारा इसे पीछा छूटेगा। कुछ दिनों के बाद घर को बांटने की मांग करने लगी तो राम नारायण जी बोले, मेरे जीते जी घर दो हिस्सों में नहीं बटेगा, वो मेरे मरने के बाद ही मेरी संपत्ति तुम दोनों की होगी। इतना सुनते ही छोटी बहू खाना पीना छोड़कर बैठ गई। सभी लोग मनाने आते थे, वो किसी की बात नहीं सुनती थी। राम नारायण जी आए और बोले, तुम्हारे माता पिता ने यही संस्कार दिए हैं क्या? किसी का कद्र करना नहीं सिखाया? उल्टा उनसे भी बहस करने लगी और उनको भी बोली, ए बुढ़ा, मेरे माँ बाप का नाम मत लो। आखिरकार राम नारायण जी मान ही गए। उनको अपना इज्जत बहुत प्यारा था। वो सोचते रह गए, इसी दिन के लिए भगवान हमें जिंदा रखा है। बूढ़ी काकी का झुकाव अपने छोटे बेटे कृष्णा के तरफ ज़्यादा था। वो छोटी बहू और बेटा दोनों लालची थे। उसने बूढ़ी काकी को झूठा प्यार में फंसाकर सब धन अपने नाम करवाना चाहती थी। बूढ़ी काकी ने राम नारायण जी से और सारा धन दिलवा देती। बड़े बेटे और बहू को कुछ भी नहीं दिया। वो अपना कमाता और खाता था। अब राम नारायण जी के पास एक गाय बची। बड़ा बेटा बोलता हमें दो तो छोटा बोलता हमें दो। बूढ़ी काकी ने राम नारायण जी से बोली, कृष्णा को गाय दे दो, छोटा है, उसके बच्चे छोटे हैं, दूध खरीद कर पीना पड़ता है। फिर भी राम नारायण जी नहीं माने तो अपनी कसम दी, आप गाय उसको दो, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। जिद के सामने हार कर गाय भी छोटे बेटे को दे दिए। कुछ दिन खुशी खुशी सब लोग रहने लगे। एक दिन बूढ़ी काकी के दांत में दर्द हुआ तो बोली, बहू, आज दूध रोटी मुझे खाने को दो। छोटी बहू ने घूरते हुए बोली, दूध नहीं है। ए जी, सुनते हैं,
आपकी अम्मा को दूध पिलाऊं या बच्चे को? अब इनका दूध पीने का उम्र है। बेचारी बूढ़ी काकी ये सुनते ही सूखी रोटी खाने लगी। धीरे धीरे खाना भी कम देने लगी। बेचारी बूढ़ी काकी दिन पे दिन दुबली पतली होती जा रही थी। बूढ़ी काकी को चाय पीने की लत थी। जब उनकी छोटी बहू चाय बनाती तो पीछे जाकर बैठ जाती थी, लेकिन बूढ़ी काकी को एक कप चाय भी नहीं देती। बूढ़ी काकी रो रो कर अपने पति से बोली, अब मैं और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं किस मुंह से बड़ी बहू के पास जाऊं? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें अपने दोनों बच्चों को एक समान प्यार देना चाहिए। उनके पति कुछ देर के बाद बोले, जैसी करनी वैसी भरनी। जाओ अपनी बड़ी बहू और बेटे से माफ़ी मांगो। बूढ़ी काकी ने बड़ी बहू से बोली, बहू हमें अपने कर्म फल मिल गए, हो सके तो हमें माफ़ कर दो। बड़ी बहू बोली, माँ जी आपको अपनी गलती की एहसास हो गई, यही मेरे लिए काफ़ी है। आप मेरी माँ के जैसी हैं, आपसे मैं नाराज़ कैसे हो सकती हूँ। बूढ़ी काकी हंसने लगी और व्यंग भरे लहजे में बोली, एक कप कड़क चाय पिलाओ कि कुछ खरी खोटी सुनाऊँ मैं। दोनों मिलकर चाय पीने लगी। दोस्तों, कभी भी अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।